हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग चरक चिकित्सा स्थान शुरू करने जा रहे हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा में कितने अध्याय बताए हैं? टोटल 30 अध्याय बताए हैं। और उसके आगे कल्प है, सिद्धि है, जिसमें 12-12 बताए हैं। तो हमारे चरक चिकित्सा में जो 30 चैप्टर्स हैं, उसमें जो हमारे पहले दो चैप्टर हैं, रसायन और वाजीकरण, वो दोनों ही चैप्टर्स ना चरक ने चार चार पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। उन चारों को सीक्वेंस में लर्न करने की टिप्स होती है, आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। और बाकी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सिंपल है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रसायन अध्याय। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चीज बताती हूँ कि जैसे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि हर चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। तो जो हमारा ये है, एमसीक्यूज हैं एक एक नंबर के, शॉर्ट वाले हमारे 5 नंबर के और लॉन्ग वाले 10 नंबर के। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और फर्स्ट चैप्टर से आपके तीनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, हम इसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा मार्किंग कराती जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हिसाब से, लॉन्ग के हिसाब से। तो आप मार्किंग करते हुए चलिए। ओके, ठीक है, फिर हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ पहले जो रसायन अध्याय है और वाजीकरण अध्याय है। ये दोनों हमारे आयुर्वेद का जो प्रथम प्रयोजन है, आप पढ़ के आए हुए हो स्टार्टिंग से, कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो हमारा रसायन अध्याय और वाजीकरण अध्याय, ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे क्या करते हैं? पहले प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, यानी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करते हैं रसायन देने से और वाजीकरण औषध देने से। और जो हमारा आतुरस्य विकार प्रशमनम च है, उसके लिए बाकी बची हुए अध्याय ज्वर से लेके एंड तक, 30th चैप्टर तक सारे अध्याय दूसरे प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। तो अभी हम रसायन अध्याय का प्रथम पाद, 4 पाद है मैंने ऐसा बताया, प्रथम पाद पढ़ने जा रहे हैं। अभ्या आम्लकीय रसायन पादम। तो उससे पहले इन चारों को सीक्वेंस में आप कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको याद करो आप आपका। और यहाँ लिख लो आयुर्वेद एक वर्ड और। तो आपके अ से क्या होगा? अभ्या आम्लकी। प से क्या होगा? प्राण काम्य। क से क्या हो गया? कर प्रचित्य। और आयुर्वेद से हो गया आयुर्वेद समुत्थानी। ये चारों पाद के आपके नाम हो गए। टोटल कितनी फॉर्मुलेशंस बताई है? 63। 63 योग का वर्णन आचार्य चरक ने यहाँ पे किया है। और सबके इंडिविजुअल कितने कितने हो गए? 6, 37, 16 और 4। तो अभी हम पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला पाठ अभ्याम्ल की रसायन पाठ। तो इन्होंने यहाँ क्या होता है वह आगे आइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आरंभ के ये दो अध्याय हैं, वो हमारे पहले प्रयोजन को, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण को सिद्ध करते हैं। हमारा जो रसायन और वाजीकरण है वो चिकित्सा में रसायन चिकित्सा की प्रधानता है। ठीक है, इन दोनों में से भी पहले रसायन का वर्णन किया हुआ है। इसका मतलब ये क्या शो करता है कि रसायन प्रधान माना गया है, इसलिए उसकी पहले व्याख्या की गई है। रसायन कैसा है? दीर्घ रूप, दीर्घायु और महाफल देने वाला, कि उसे लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ, मनुष्य का जीवन बढ़ता है और बहुत ज्यादा फलदायक होता है। और हमने इसमें सबसे पहले कौन से फॉर्मुलेशंस का वर्णन किया है? हरितकी और आंवला से बने रसायनों का। इसका मतलब इन दोनों को, इतने सारे ड्रग से होते हुए इन दोनों को इंपॉर्टेंट ड्रग माना गया है। टोटल कितने वो बताए हुए हैं इसमें? 6 योगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तो जनरल सा विमर्श में इंट्रोडक्शन दिया गया था चैप्टर्स का, कि हाँ चैप्टर क्या होता है, कैसे कैसे वर्णन किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे वाइवा टाइप क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि हमारे जो चिकित्सा स्थान का वर्णन है यहाँ क्यों किया गया? इतने सारे स्थान हम सूत्र, निदान, शारीर ये सब पढ़ के आ चुके हैं, अब क्यों हमें चिकित्सा स्थान का वर्णन आया? तो उसका रीजन ये होता है कि जब तक हमें दोष कैसे होते हैं, उनके प्रकोप कारण क्या है, उनके लक्षण कैसे दिखते हैं, साध्य साध्य है या नहीं, जब तक हमें ये सब पता नहीं लगेगा तो हम चिकित्सा किसकी करेंगे? तो जब तक दोषों के प्रकोप, कारण, रोगों के लक्षण, साध्य साध्य विषय का सम्यक ज्ञान ना हो जाए, जब तक हमें ये सब पता ना हो, अतः सूत्र, निदान, शारीर, विमान, जब तक इन इंद्रिय स्थानों में सबका वर्णन हो जाने के बाद, सब कुछ समझ लेने के बाद ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए इन सब के बाद चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और चिकित्सा से समझते क्या है आप? चिकित्सा होती क्या है? कि जिस व्यापार से रोग उत्पन्न ना हो, या जिस व्यापार से उत्पन्न रोग शांत हो जाए। कि ऐसा ना हो कि आप एक चीज की चिकित्सा कर रहे हैं और बदले में कुछ और उत्पन्न हो रहा है, कोई और सी व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो वो अशुद्ध चिकित्सा मानी जाती है, हम उसको चिकित्सा नहीं कहते। तो आपकी चिकित्सा क्या है? जो उत्पन्न हुए रोग को शांत करे और किसी नए रोग को उत्पन्न ना करे।
अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, भेषज प्रकरण। भेषज का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या, ये जो श्लोक है लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपका बन सकता है इससे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, श्लोक आपको लर्न करना है। क्या है श्लोक? चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। यहाँ पे हर एक एक वर्ड हमारा चिकित्सा का, भेषज का, सॉरी मेडिसिन का पर्याय बताता है। चिकित्सित, चिकित्सित यानी कि जो रोग को दूर करे। आप इसकी सभी चीजों को देख के विमर्श में आ सकते हैं, हर एक की डेफिनेशन दी गई है। तो जब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया अगर, तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं बहुत इजीली। श्लोक लिखा, एक वर्ड डाला और हर चीज को इलेबोरेट कर दिया। चिकित्सित क्या होता है? रोग को दूर करने वाला, जो रोग को दूर करे वो चिकित्सा है। व्याधि हर, व्याधि यानी कि रोग, रोग का हरण करने वाला हो। पथ्य, पथ्य का मतलब वो क्या होता है? पथ्य से मार्ग, मार्ग लिया जाता है यानी पथ। पथ यानी मार्ग, और हमारे शरीर के हिसाब से मार्ग क्या है? स्रोतस। हमारे बॉडी में जितनी भी स्रोतस हैं, जो सभी स्रोतसों के लिए हितकर हो या स्वस्थ वित्त में बताए हुए नियमों के विरुद्ध ना हो, उसे पथ्य कहते हैं। पथ्य, पथ्य आपने पढ़ा होगा। पथ्य मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अनुकूल है चीजें खाना, अपथ्य होता है जो विरुद्ध खाते हैं। तो पथ्य क्या होगा? जो मार्ग के लिए हितकर है और हमारी बॉडी के लिए जो स्वस्थ वित्त के नियम बताए गए हैं उसके विरुद्ध नहीं है। साधनम, साधन क्या होता है? साधन होता है कोई भी चीज, कोई भी एक एलिमेंट के तौर पे यूज करना। तो वैद्य जो होते हैं, औषध के द्वारा आरोग्य साधन करते हैं। औषधम, औषधम से तो सिंपली बताएं, औषधियां, औषधियां व्याधि में हितकारी होती हैं, तो उन्हें भी भेषज बोला है। अतएव उपलक्षण मात्र से यह शब्द ऋणी हो गया है। आपने स्टार्टिंग में संस्कृत वगैरह जब पढ़ के आए हैं उसमें आपने पढ़ा होगा ऋणीकारी शब्द, यानी कि जो स्टार्टिंग से ही उसी तरीके से जाने जाते हैं। तो औषध से हमें पता ही है, औषध का मतलब मेडिसिन होता है, हमेशा से भी जो होता है। प्रायश्चितम, प्रायश्चित को क्या बोला है? प्रायश्चित का मतलब होता है पाप को दूर करना। तो पाप कार्यों के करने से जो दुख होता है, क्या होता है? दुख यानी कि रोग। तो जो रोग होता है उसको दूर करने के जो उपाय होते हैं वो प्रायश्चित होता है, यानी कि, और रोग को दूर करने के उपाय क्या होते हैं? मेडिसिन। ठीक, प्रशमनम। अगला आता है आपका प्रशमनम। प्रशमनम होता है कि जो भी हमारे दोष शरीर में, या जो भी रोग होते हैं, बढ़े हुए होते हैं या उत्पन्न हुए होते हैं, उनको शांत करना प्रशमनम है। प्रकृति स्थापनम, प्रकृति होती है कि हमारे दोष धातु मल, तो ये सब है जब विकृत अवस्था में होते हैं, यानी कि या तो ज्यादा बढ़े हुए हैं या जरूरत से ज्यादा कम है, उन्हें स्वाभाविक रूप में लेके आना, उन्हें उनकी नॉर्मल स्टेट में लेके आना ही प्रकृति स्थापन होता है। उसके बाद होता है हित। हित का मतलब क्या होता है? कुछ अच्छा करना। तो जीवधारी शरीर के लिए जो भी लाभकर होता है उसे हित कहते हैं। तो ये सब हमारे भेषज के पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भेषज के दो प्रकार। भेषज यानी मेडिसिन के दो टाइप क्या हो गए? भेषजम द्विविधम च तत् स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। तो एक होता है स्वस्थस्य ऊर्जस्कर, यानी जो स्वस्थ पुरुष के उत्तम भावों को बढ़ाता हो, जो ऑलरेडी स्वस्थ है उसको और स्वस्थ बनाए। और आर्तस्य रोगनुत दूसरा होता है, यानी कि जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति है उसकी व्याधि को दूर करने वाला, रोग को दूर करने वाला। ठीक, तो ये भी आपसे भेषज और अभेषज के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपका बन सकता है। अब आप जैसे कि इसको देखें, विमर्श में आइए थोड़ा सा, कि जब आप पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग चरक सूत्र स्थान में कि द्रव्य के कितने टाइप्स बताए गए हैं, द्रव्य तीन प्रकार के बताए गए हैं। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम और स्वस्थ वृत्तम, यानी कि दोषों का शमन करने वाले द्रव्य होते हैं। धातु प्रदूषणम, धातुओं को दूषित करने वाले द्रव्य होते हैं। और स्वस्थ वृत्तम, शरीर को स्वस्थ बनाने वाले द्रव्य होते हैं। तो इन तीनों में से हमारा जो सबसे पहला जो टाइप था स्वस्थ से ऊर्जस्कर, उसमें हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? स्वस्थ वृत्त वाले द्रव्य, जो स्वस्थ वृत्त प्रदान करते हैं वो द्रव्य। और दूसरा है हमारा आर्तस्य रोगनुत। अब हम रोग भी को दूर कर रहे हैं, यानी कि दोष प्रशमनम, जो दोषों का शमन कर रहे हैं, ऐसे द्रव्य हम अपने आर्तस्य रोगनुत, जो व्यक्ति है, रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका अगर शॉर्ट में आता है तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसको इजिली बढ़ा के लिख सकते हैं। और जो इसमें ये बीच वाला बचा धातु प्रदूषण, धातु का दूषित करने वाला, अब जो धातु को दूषित कर रहा है वो तो भेषज नहीं हो सकता। तो ये हमारा किस में आता है? अभेषज में आता है, कि ये वाले जो द्रव्य होते हैं अभेषज हैं, जो हमारे शरीर की धातुओं को दूषित करते हैं।
आगे देखेंगे अभेषज। अभेषज के दो प्रकार, जैसे भेषज के दो थे, अभेषजम च द्विविधम वादनम सानुवादनम। वादन और सानुवादन ऐसे दो टाइप की हमारी क्या बताई गई है, अभेषज। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो द्रव्य के तीनों भेदों में किंचित धातु प्रदूषण था, यानी कि जो वातादि धातुओं को दूषित करने वाले द्रव्य होते हैं, यही द्रव्य हमारे अभेषज माने जाते हैं। आया आपको तीनों का समझ? जो हमारे दो थे वो हमारे भेषज में आ गए, और जो किंचित धातु प्रदूषण था वो अभेषज में आ गया। और अभेषज की डेफिनेशन को सिंपली पूछ रहे तो रोग के भय को उत्पन्न करे वो अभेषज होता है। ये रोग के भय को उत्पन्न कौन करेगा? जो मेडिसिन नहीं होगा। अब बाधन और सानुबाधन से आप क्या समझते हैं? बाधन इज एक्यूट डिजीजेस, सानुबाधन इज क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीज कौन सी होती हैं? जो इमीडिएट इफेक्ट कॉज करती हैं, और क्रॉनिक होती हैं जो बहुत लंबे समय से आपके बॉडी में चलती आ रही है, वो क्रॉनिक डिजीज होती है। तो जो बाधन होता है तत्काल कष्ट उत्पन्न करता है, और बहुत अल्प उपद्रव, उस पर टाइम ही नहीं होता कि वो उपद्रव शो करे, वो इमीडिएटली इफेक्ट शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, विष। विष क्या होता है? वो सिम्टम्स ने शो करे उससे पहले ही वो मनुष्य को मार देता है, तो सद्य प्राण घातक होता है, तो वो हमारे बाधन में आता है। सानुबाधन क्या होता है? जो कालांतर, कालांतर यानी कि अपना समय लेके दोषों को उत्पन्न करे, वो सानुबाधन होता है। सानुबाधन जैसे वो अल्प उपद्रव करता है, ये बहु उपद्रव वाला होता है। एग्जाम्पल दूसरी विष। दूसरी विष स्लो पॉइजन होता है, वो धीरे 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 जो बॉडी में पड़ा रहता है, देन अपना इफेक्ट शो करता है। इसका एक और एग्जाम्पल है जो चक्रपाणी ने दिया है, क्या है? दीर्घकाल कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी स्किन डिजीजेस। कुष्ठ रोग जो होते हैं हमारे, वो एकदम से नहीं हो जाते। आप अपथ्य आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, या कुछ भी अ, गर्मियां होती है, धूप होती है, जब बहुत सारे फैक्टर्स बहुत टाइम तक आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तब कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो ये हमारे सानुवादन का टाइप हो गया। तो जब भी आपसे ये सब पूछा जाए तो आपको शॉर्ट में लॉन्ग में, तो आपको विमर्श के थ्रू एक्सप्लेन करना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। रसायन वाजीकरण, इन दोनों के बारे में क्या बताया गया है? स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यद्दु तत् वृश्य तद रसायनम। ये जो हमारी औषधियां हैं वो स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जा, यानी कि उनके ओज को बढ़ाने वाली होती हैं। ठीक है, औषधि हमारी क्या होती है? ऊर्जा बढ़ाने वाली होती है। वही दोनों की दोनों वृश्य भी हैं और रसायन भी होती हैं। ठीक है, औषधियों को इन्होंने वृश्य भी माना है और रसायन भी माना है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रश्ने मतम। कि जो द्वितीय औषध है, प्राय पहली तो उन्होंने बता दी क्या है, जो द्वितीय औषध है वो रोगों को शमन करने वाली होती है। पहली उन्होंने बता दिया ऊर्जा बढ़ाने वाली है, दूसरी जो है रोगों को शांत करने वाली होती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है चक्रपाणी और गंगाधर के अकॉर्डिंग। चक्रपाणी ने यहाँ द्वितीय से क्या लिया है, और हमारे गंगाधर ने द्वितीय से क्या लिया है, तो इसको मैं कंफ्यूजन को दूर करती हूँ पहले। तो चक्रपाणी का देखते हैं। चक्रपाणी ने द्वितीय लिया है ऊपर वाले श्लोक से, जो ऊपर हम दो चीजें पढ़ के आए। पहली स्वस्थस्य उजस्कर, दूसरी आर्तस्य रोगनुत। तो आचार्य चक्रपाणी ने द्वितीय औषध प्रश्नम लिखा है कि जो आर्तस्य रोगनुत है वो जो उक्ति है, चाहिए रश्मनि मतम, जो आर्तस्य रोगनुत है वो रोगों को शांत करती है। और अब गंगाधर ने क्या बोला है? गंगाधर ने द्वितीय लिया है इसको, पहला वृश्य, दूसरा रसायन। जो रसायन है वो रोगों का शमन करती है। तो जब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने को आए रसायन के बारे में, तो आप दोनों आचार्य का मत लिख के बता सकते हैं। सबको समझ आया? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यह प्राय शब्द से बाहुल्य अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार की औषधि दोनों प्रकार की कार्य करती है। फिर एंड में इन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो प्राय शब्द है उससे वो उभय अर्थकृत, उभय अर्थ यानी कि दोनों ही चीजें करने वाला होता है। यानी कि कोई भी औषधि जो मानी है वो वृक्ष भी है, रसायन भी है, अकॉर्डिंग टू गंगाधर। और अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी स्वस्थ से ऊर्जा करने वाली है और रोगों का शमन करने वाली है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ उन्होंने लिया हुआ है कि चक्रपाणी ने छत छीण में सर्पी गुण बताया है, जो रसायन और वाजीकरण दोनों का काम करता है। पांडु में योगराज गुण बताई है। कास में अगस्त्य हृत की बताया है। ये केवल रसायन का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया एक ऐसी मेडिसिन सर्पी गुड़ जो रसायन भी है वाजीकरण भी है, और पांडु में योगराज और अगस्त्य हृत की में रसायन, केवल रसायन का कार्य करती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसायन और रसायन के गुण। रसायन में ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज रसायन की डेफिनेशन क्या है? लाभोपायो शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। लाभ उपाय, तोड़ के वर्ड को पता चल रहा है कि जो हमारे शस्तानी रस आदि नाम रसायन, रस आदि जो सारी धातुएं हैं, रस रक्त वाली, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, सभी उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने के जो उपाय हैं उन्हें रसायन कहते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी मेडिसिन जिसके थ्रू हम अपने सारी धातुओं की पुष्टि कर सकते हैं, वो रसायन। तो जब आपसे पूछा जाए तो आप पहले डेफिनेशन लिख देंगे, फिर आप उसके गुण बताएंगे कि रसायन क्या होता है। दीर्घम आयु स्मृतिम मेधा आरोग्यम तरुणम वय प्रभावर्ण स्वरदार्यम देहि इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धिम प्रणांतिम कांति लभतेन रसायनात्। ये श्लोक आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। क्या क्या होता है? दीर्घायु देने वाला होता है, स्मृति आपकी बुद्धि बढ़ाता है, स्मरण शक्ति, मेधा धारण शक्ति, स्मृति और मेधा काइंड ऑफ सेम वर्ड्स लगते हैं बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना यानी याद करना। मेधा का शक्ति होता है धारण करना। स्मृति से आप समझेंगे कि जैसे आपने चीजें आज पढ़ी और कल आप उसको बैठ के रिकॉल कर रहे हैं, तो यानी कि वो आपको स्मरण थी तो आपको आज याद आ गई। धारण शक्ति होती है जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते तब आप उसको ग्रास्प कर रहे हैं, दैट इज मेधा। तो मेधा लेने वाला, आरोग्य देने वाला, तरुण वय इस यंग दिखाने वाला, प्रभाव वर्ण स्वर धारण शरीर की कांति बढ़ाने वाला, कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने वाला, वॉइस आपका गला स्वर अच्छा करने वाला, देह इंद्रिय को बल देने वाला, वाक सिद्धि वाक यानी कि वाणी, आपकी वाणी को सिद्ध करने वाला, प्रणांतिम कांति लभतेन रसायनात्। वाक सिद्धि से आपका एक मतलब ये भी होता है कि मनुष्य जो भी कहता है उसको ना सत्य मान लिया जाता है। नम्रता, प्रणाति नम्र स्वभाव, कांति शरीर में सुंदरता लाता है, ये सभी रसायन के गुण बोल दिए गए हैं। ठीक है। अब एक विमर्श में देखिए, शारंगधर के अकॉर्डिंग क्या रसायन की डेफिनेशन है? रसायनम चतज्जेयम यद जरा व्याधि नाशनम। यद जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, व्याधि यानी रोग, जो बुढ़ापे को और व्याधि को दोनों को नाश करे वो रसायन। आगे वाजीकरण, वाजीकरण यानी कि वृश्य, वृश्य की परिभाषा। अब मैंने भी आपको बताया था कि हम दो चैप्टर्स पढ़ेंगे जिनके चार चार पार्ट्स हैं, यानी रसायन और वाजीकरण। जब वाजीकरण नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूरा है ही, तो उसे यहाँ क्यों दिया गया है? तो ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना। इस चीज को ध्यान रखना कि जो वाजीकरण की डेफिनेशन है वो हमारे रसायन पाद 1 में है, और वाजीकरण की निरुक्ति जो है वाजीकरण पाद 4 में है। आते हैं हम यहाँ पे, अपत्य संतानकरम यत् सद्य संप्रहर्षणम। कि अपत्य, अपत्य संतान मतलब कि पुत्र पौत्र प्रपौत्र सारी जनरेशंस के बच्चे, तो सभी का जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का संतान यानी कि विस्तार करने वाला होता है, यानी कि हर सारी जनरेशन देने वाला होता है। सद्य संप्रहर्षणम शीघ्र ही, मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला होता है, कि बहुत शीघ्र ही वो मैथुन में हर्षित हो जाता है। बाजी बाती बलो, बाजी यानी कि बाजी का मतलब क्या होता है? बाजी का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े के समान बलवान। जिस भेषज के सेवन करने से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ होता है। वाजीवती बलो येन यात अप्रतिहत स्त्रिय, जिसके प्रयोग से स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय होता है। भवती अति प्रिय स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय होता है। येन येनु बचेत जीर्यते जीर्यतो अपक्षयम शुक्रम फलवद्येन दृश्यते। ये सारे जो हैं, हर सारी लाइनें आपको संस्कृत में लर्न करना जरूरी नहीं है, जितना हाईलाइटेड है वो वर्ड्स आप अच्छे से लर्न करें, बाकी आप हिंदी भी लिख सकते हैं। क्या बोला है अगली लाइन का मतलब? पहले हमने देख लिया कि स्त्रियाणाम प्रिय, स्त्रियों को जो प्रिय होता है और जिससे शरीर में रस रक्त मांस आदि सभी धातुओं की पुष्टि होती है। वृद्धावस्था हो जाने पर भी शुक्र का क्षय नहीं होता। जब वृद्ध हो जाता है उसके बाद भी शुक्र क्षय नहीं होता, यानी कि शुक्र क्षय जन्य लक्षण नहीं आते, जिससे व्यक्ति फल अर्थात संतान वाला होता है। फलवद्धिन दृश्यते प्रभूत शाखा, शाखा जैसे कि एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत फैला हुआ होता है, उसी प्रकार जो मनुष्य होता है, वाजीकरण पुरुष होता है, उसकी बहुत शाखा होती है, बहुत बाल बच्चे वाला होता है। जैसे मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह होता है।
अनेक शाखावार। और जिस प्रकार चैत्य, चैत्य का मतलब क्या है? चैत्य होता है एक बड़ा महान वृक्ष जिसको पूज्य माना जाता है। तो ये चैत्यो यथा महान, चैत्य यानी कि ऐसे पुरुष की तरह महान होता है। भवत्यचर्यो बहुमता प्रजानाम सुबहु प्रजा, वृक्ष जैसे पूज्य होता है उसी प्रकार वो पूज्य माना जाता है। वह अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में श्रेष्ठ होता है। अनेक प्रजाओं में वह बहुप्रज, बहुप्रज का मतलब बहुत संतान वाला माना गया है। यह वाजीकरण प्रयोग संतान उत्पत्ति का मूल है। संतान उत्पत्ति का मूल क्या है? वाजीकरण। मृत्यु के बाद भी वह व्यक्ति संतान मूलक अतंत अनंत सुख को प्राप्त करता है, और जिन औषधियों के सेवन करने से यश, श्री, बल, पुष्टि, सिद्धि होती है उसे वाजीकरण कहते हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रजा नाम सु बहु प्रजा, संतान मूलम ये नहीं प्रेत्य जा अनंत्यम जा अनंत्यम अश्नुते, यश, श्रियम, बलम, पुष्टि वाजीकरण में तत्त, यश देने वाला, श्रेय देने वाला, बल और पुष्टि देने वाला वाजीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। रसायन और वाजीकरण का वर्णन प्रारंभ, यहाँ से उन्होंने वर्णन प्रारंभ करा, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दिया। तो श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। स्वस्थ पुरुष में प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाले ये दो प्रकार के औषधों का वर्णन यहाँ किया गया है। ज्वर आदि व्याधियों को जो दूर करने वाली चिकित्सा है वो आगे चिकित्सा अधिकार में करेंगे। ठीक है, जो ज्वर आदि रोगों की औषधि बताई जाएगी वही चिकित्सा का प्रयोजन है। उस चिकित्सा आधार के वर्णन के पूर्व, जब हमने एग्जैक्टली यानी मेनली चिकित्सा स्थान शुरू करने से पहले ही उन्होंने रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है। तो अब इससे हम क्या देख सकते हैं कि अब हमें आगे के चैप्टर्स मिलेंगे व्याधि नाशन के बारे में बताने के लिए। तो रसायन और वाजीकरण का पहले वर्णन करने का मतलब क्या है? पहले करने का मतलब है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना। और जो रसायन का गौण रूप से व्याधि नाशन है तथा महाफलदायी है। गौण का मतलब होता है एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हो गया उनका स्वास्थ्य की रक्षा करना, और सेकेंडरी फंक्शन होता है व्याधि नाशन करना। आगे बढ़ते हैं। अभेषजमिति ज्ञेयम विपरीतम यदौषध। अभेषज, औषध से विपरीत जो द्रव्य का गुण करता है उसे हम क्या कहते हैं? अभेषज। तद सेव्यम निषेव्यम तू प्रवक्ष्यामि यदौषधम, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। निषेव्य, उसका सेवन नहीं करना। जिन औषधियों का वर्णन आगे कर रहा हूं उनका सेवन करना चाहिए। अब हमारा यहाँ से रसायन का वर्णन शुरू होता है कि रसायन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में मिलेंगे आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है। सबसे पहला क्या है? रसायना नाम द्विविधम प्रयोग मृष्यो विदु कुटी प्रावेशिकम च एव वा तात्विक अमेव च। तो उन्होंने दो क्या क्या चीजें बताई हैं? हमारे दो टाइप के रसायन हैं, दो विधियों का उपदेश आचार्य ने किया है, कुटी प्रावेशिक और वा तात्विक। कुटी प्रावेशिक है और वातात्विक है। कुटी यानी कि कुटिया, कुटिया के अंदर प्रवेश करा के जब आप किसी को रसायन दे रहे हो तो वो कुटी प्रावेशिक है। वातात्विक, वात यानी कि हवा, आतप यानी कि धूप। जब आप हवा और धूप ऐसे एनवायरनमेंट में यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब आप उसे दे रहे हो तो वो वातात्विक रसायन विधि है। दोनों में से मेन कौन सी मानी जाती है? कुटी प्रावेशिक। और गौण कौन सी मानी जाती है? वातात्विक। इन दोनों में रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है क्योंकि इनके प्रयोग से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। रसायन औषध सात्विक गुण देने वाली होती है, वाजीकरण औषध राजस गुण देने वाली। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन और है जो कि शायद आचार्य सुश्रुत ने बताई है कि हमें किस किस को रसायन नहीं देना चाहिए। अनात्मवान, जिस पुरुष की आत्मा ही ना हो, जीने की इच्छा ना हो, आलसी हो, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, पाप करने वाला, भेषज अपमानी, भेषज का अपमान करने वाला, च इति सप्त भेदेव, ऐसे सात पुरुष हैं जिनका इन्होंने वर्णन किया है, जिनका आपको रसायन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनको रसायन दोगे भी तो उनका फल नहीं आएगा। अब हमने जो भी पढ़ा उसको यहाँ छोटा सा समराइज कर दिया, जल्दी से देखते हैं क्या क्या बोला है इन्होंने। स्टार्टिंग में क्या चीजें बताई? भेषज, अभेषज, दो टाइप। भेषज के सिनोनियम्स: चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम। एक सेकंड। हाँ, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम। ये सारे उसके सिनोनियम्स। दो टाइप: स्वस्थ ऊर्जस्कर, आर्तस्य रोगनुत। फिर स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या बताइए? रसायन और वाजीकरण। फिर रसायन के टाइप्स क्या बताए? कोटि प्रावेशिक और वातात्विक। हमारे अविशेष के क्या क्या बताए? बाधन और सानुबाधन। कितने टाइप्स बताए? बाधन बताया और सानुबाधन बताया।
उसमें से जो हमारा सबसे पहला है, सबसे पहला क्या हम पढ़ रहे हैं, कुटी प्रावेशिक। तो कुटी में, प्रावेशिक में क्या है, कुटी। तो कुटी निर्माण हमें कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। तो कुटी निर्माण में क्या है, कुटी प्रावेशिक सद्यो विधि सम उद्भिक्षते, कि सबसे पहले कुटी प्रावेशिक विधि का उपदेश किया जा रहा है। तो कैसे स्थान पे होनी चाहिए कुटी, नृप वैद्य द्विजाति नाम साधु नाम पुण्य कर्मणाम, की जहाँ पे राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे जो साधु जन हो, ऐसी जगहों में कुटी बनानी है। जो स्थान भय रहित हो, निवासे निर्भय शस्त्रे प्रा उपकरणे पूरे, यानी उपकरण से भरपूर हो, सारी आवश्यक सामग्रियां सुबीते से मिल जाएं। कैसी दिशा में होना चाहिए, दिशि पूर्व उत्तरस्याम। ये चीजें होती हैं कि आप पूरे पूरे श्लोक नहीं याद कर सकते, छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ के याद करो और पूरी पूरी हिंदी में याद करो। तो दिशा पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर को कैसे याद करेंगे, यूपी। आप याद करो कि यूपी में कुटिया बनाई है आपने, यूपी गए वहां जाके कुटिया बनाई, बस उसको उल्टा कर देना, फिर पूर्व उत्तर। पूर्व उत्तर दिशा में हमें कुटी का निर्माण करना है। जिस कुटी का विस्तार, यानी कि जो लंबी चौड़ी हो, अच्छी खासी उच्छेद और लंबाई अच्छी खासी हो, कुटी क्या हो, त्रिगर्भाम सूक्ष्म लोचना, तीन गर्भ वाली हो, यानी कि एक गेट, फिर उसके अंदर जाके एक घर है, फिर उसके अंदर जाके एक, ऐसे त्रिगर्भा हो, तीन ग्रह वाली हो, जिसमें सूक्ष्म लोचन का मतलब है कि छोटी छोटी खिड़कियां और छोटे छोटे झरोके होने चाहिए। घन भित्ता, घन होता है मोटा, दीवारें जो उसकी मोटी हो, और जो कुट्टी हो प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, अंदर कोई फर्क ना पड़े, ऐसी कुट्टी बनानी है। आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त करने के लिए अलग अलग स्थान, सारे कंपार्टमेंट्स डिवाइड किए गए हों कि हमें यहाँ पे कौन सा चीज करनी है, यहाँ हमें मेडिसिन रखनी है, यहाँ हमें ट्रीटमेंट करना है, यहाँ वॉशरूम है, सारी चीजें इक्वली डिवाइड हो। मन के लिए सुखकर हो, मन प्रिय होनी चाहिए, मनस अप्रिया, उस कुटी में अप्रिय और अनुचित शब्द का प्रवेश ना हो, स्त्रियां ना रहती हो, स्त्री विवर्जितम, स्त्रियों का प्रवेश बाधित हो, मन के अनुकूल और आवश्यकता के अनुकूल सभी सामग्रियों से युक्त हो, सर्वदा वैद्य औषध और ब्राह्मण वर्गों से युक्त हो। ठीक है, इन सब का आना बताया है, ऐसी कुटी का हमें निर्माण करना है। तो रसायन की दो प्रकार की विधि में से हमें कुटी प्रावेशिक उत्तम बताई गई है। अब हमने जैसे कुटी बना ली, कैसी जगह पे होनी चाहिए हमें पता चल गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कुटी में प्रवेश। ये आपका रसायन का लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है कि रसायन कितने टाइप के हो सकते हैं, उसमें से आप कुटी प्रवेश को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बहुत इजीली आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप टाइप्स बता देंगे कि दो टाइप्स ही होती है, उसमें से एक मेन है और एक गौण है। आगे फिर आप बताएंगे यहाँ पे कि हम कुटी प्रावेशी का वर्णन कैसे करते हैं, उसमें कुटी बनाते हैं, कैसे स्थान पे बनाते हैं और कैसे कुटी बनाते हैं, इतना हो गया। नेक्स्ट आप बताएंगे कि उसमें प्रवेश करने की विधि क्या है, कि कैसे उसे प्रवेश कराते हैं। शुक्ल पक्ष अथ उदगयेन, उदगय मतलब कि जहां से सूर्य उग रहा हो, उत्तरन शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजिते, सूर्य उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष में हो, तिथि और नक्षत्र सभी उत्तम हो, मुहूर्त कर्णोपेते प्रशस्ते कृत्वापन, शुभ मुहूर्त हो, करण से युक्त तिथि हो, कृतवापन यानी कि बाल वाल सब बनाकर अच्छे से, धृति स्मृति बलम कृत्वा श्रद्ध धान समाहिता, स्मृति और बल को धारण करके, यानी कि अच्छे से सारी चीजें सोच समझ के अपना पूरी स्ट्रेंथ के साथ, श्रद्ध धान श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर वहां जाना है। विधियु मानस दोषाना, मानस दोष जो है आपके रज और तम, इन मानस दोषों से दूर होकर प्राणी मात्र की कल्याण कामना करते हुए सभी देवता ब्राह्मण की सर्वप्रथम पूजा और प्रदक्षिणाकार करके तब हमें उस कुटी में प्रवेश करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या कोई, सूर्य कहाँ होना चाहिए, उत्तरायण में, पक्ष हमारे जो होते हैं उनमें से कौन सा, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। कृष्ण पक्ष ना बोल के कह दिया हुआ है शुक्ल पक्ष, बाकी चीजें तो आप लिख सकते हैं। शुभ मुहूर्त है, अच्छी तिथि है, बाल बना लिए, स्मृति वगैरह कर लिया, सभी को प्रणाम करके पूजा करके अपने बहुत श्रद्धा के साथ प्रवेश कराना है। दो चीजें इंपॉर्टेंट लर्न करने की क्या हो गई, सूर्य उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष हो। अब कुटी में प्रवेश हो गया, अब प्रवेश होने के बाद सीधा उसे रसायन थोड़ी दे देंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका शोधन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप आप मिस कर सकते हो, पर मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रसायन प्रयोग से पहले आपको उसका शोधन कराना है, शोधन कराना बहुत जरूरी है। तस्याम संशोधने शुद्ध सुखी जात बला, कि उस कुटी में प्रवेश करने के बाद संशोधन औषध से, संशोधन का मतलब क्या होता है, वमन कराना, विरेचन, स्थापन, जो जो भी आवश्यक हो, उसे शुद्ध हो जाए, उसके शरीर में कुछ भी कष्ट ना बचे, शुद्ध हो जाए,
सुखी हो जाए, कोई कष्ट ना बचे, जात बल वापस से उसका बल आ जाए, जात बल पुनः पूर्ण बल हो जाए, हमें तब रसायन का सेवन कराना चाहिए। रसायन प्रयोग में शोधन से प्रयुक्त होने वाली औषधि का प्रयोग आगे बता रहा हूँ। रसायनम प्रयुंजितम तत् प्रवक्ष्यामि शोधनम प्रवक्ष्यामि, यानी कि वो आगे अब बता रही है। आगे अब हमारा आता है कि कौन सा हमें शोधन के लिए फॉर्मुलेशन देना है। ये श्लोक आपको लर्न करना हो चाहिए, पूरा नहीं, सिर्फ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में फॉर्मुलेशन बताई गई है, क्या है? हरित की नाम चूर्णानी सेंधमाम्ल के गुणम वचाम विडंगम रजनी पिपली विश्व भेषजम। तो अब इसको कैसे याद करेंगे आप? एक छोटा सा निमोनिक देखिए। हसाजी, बच्चा विद, रजनी, पल्लवी। तो आपसे इससे सीक्वेंस में भी लर्न हो जाएगा। अगर आपसे श्लोक नहीं लर्न होना तो आपको एटलीस्ट टर्म तो याद होनी चाहिए कि क्या क्या थी। तो एच से आपका है ह से हरित की, स से सैंधव, ए से आम्ल की, जी से गुण, बच्चा है यहाँ पे उसे लिखेंगे बचा, विद से विडंग, रजनी से रजनी ही है, पल्लवी से आगे का स्टार्टिंग के वर्ड, और व से दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी? प से पिपली, व से विश्व भेषजम। सीक्वेंस में श्लोक लर्न हो जाएगा। तो ये सारी मेडिसिन मिला के एक चूर्ण बनाया जाता है। फिर उससे स्नेह स्वेदन करने के बाद पुरुष को गर्म जल से 1 तोले की मात्रा में देते हैं। अब उसकी बॉडी में शोधन हो रहा होगा। जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब हम क्या कराते हैं? पेय विलेपी देके उसका संसर्जन क्रम कराते हैं। अच्छे से उष्ण जल दे दिया, शुद्ध हो गया शरीर। कृत विभेद उष्ण अंबु देने के बाद स्नेह स्वेदोपादित, स्नेह स्वेदन कराया जाता है। तीन शुद्ध शरीर है, कृत संसर्जन, संसर्जन कर्म कराएंगे। संसर्जन कर्म कराने के बाद हम कैसे करते हैं? हीन शुद्धि वाले को 3 दिन तक, मध्यम वाले को 5 दिन तक, उत्तम शुद्धि वाले को 7 दिन तक क्या दिया जाता है? कृत से संस्कृत पुराने जौ की अवागु, ठीक है, ये अपने देते हैं। और या फिर अथवा जब तक पुरानी मल की शुद्धि ना हो जाए तब तक उसको यवागु का सेवन कराते हैं। कि जब तक पूरा शोधित ना हो जाए, तो पुरानी मल की शुद्धि हो जाने पर जब वह प्रकृति और किस व्यक्ति के लिए क्या साथ में है ये सब हम जान लें, यह जानने वाला वैद्य रसायन से भी व्यक्ति को कोष्ठ को शुद्ध जानकर तब उसे रसायन दे। जो रसायन उपयुक्त समझे उस रसायन का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए दे। तो हमें पहले अपने देखनी है कि हमने संसर्जन को करा दिया, शुद्ध हो गया, तो फिर हीन शुद्धि वाले को 3 दिन तक, मध्यम को 5 और उत्तम को 7 दिन तक यवागु खाने को देंगे। अगर ये सब हमें नहीं दिख रहा है तो हम देखेंगे कि उसका मल शोधित हो गया या नहीं हो गया, तब हम यवागु देंगे। सारी चीजें देख के अच्छे से ज्ञात होने के बाद तब हम रसायन का प्रयोग शुरू करें। ठीक। अब इसके बाद से हमारे रसायन और हरितकी के गुण वगैरह शुरू होंगे। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।